समवेता जहाँ एकत्रित हुए सब युयुत्सवा युद्ध करने के लिए, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ ये इससे बहुत ही गहरा शब्द इसका मीनिंग है। तो अभी आप देखें, धृतराष्ट्र एक ऐसा कैरेक्टर है जो अंधा है और राजा है, और धृतराष्ट्र की पत्नी जो है गंधारी, वो आँख में पट्टी लगाए हुए है। गीता को हम अगर 5000 साल पहले के हिसाब से समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। गीता को हम आज के हिसाब से, अपने जीवन के हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे आज से 50 साल पहले किसी आदमी को बोले कंप्यूटर लाओ, कंप्यूटर में alt डिलीट मारो, तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा 50 साल वाले को। इसी तरह से आज हमको अगर कोई इसको समझाए इस तरह से तो हमको समझ नहीं आएगा। इसलिए हमको गीता को टू एवॉल्व आवर सेल्फ इन मॉडर्न लाइफ, हाउ टू यूज गीता, अगर वो समझें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी इसको ऐसे समझें कि अगर हमारे घर का मालिक अंधा हो, धृतराष्ट्र प्रतीक है मन का, मन मतलब माइंड, और अंधा प्रतीक है अज्ञान का। अगर हमारा मन अज्ञान से भरा हो, बुद्धि नहीं हो हमारे मन में, तो हमारा मन विषय और इंद्रिय विषय के पीछे भागते रहेगा जिंदगी भर, ताउम्र हम भागते रहेंगे। और हम भागते किसके पीछे? इंद्रिय विषय भोग विलास के पीछे। रब ने नवाजा हमें ज़िंदगी देकर और हम शोहरत ढूंढते रह गए। किसी शायर ने कहा कि रब ने नवाजा हमें ज़िंदगी देकर और हम शोहरत ढूंढते रह गए, और जब मिली हमें शोहरत तो हमें ज़िंदगी ढूंढते रह गए। तो जब हमें सब कुछ मिल जाता है तो ज़िंदगी जीने के लिए बचता नहीं। तो यही हाल धृतराष्ट्र का है। उसके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, 100 पुत्र है, एक दो नहीं, 100 सन्स हैं उसके पास, और एक बेटी है धृतराष्ट्र को। फिर भी धृतराष्ट्र पूछ रहा है कि युद्ध में क्या हुआ, युद्ध में क्या हुआ। अभी धृतराष्ट्र प्रतीक है मन का, और मन जो है वो अंधा है, यानी अज्ञान से भरा हुआ है मन। अगर उस घर में उनको गाइड करने वाला बुद्धि, गंधारी बुद्धि का प्रतीक है। पत्नी जो होता है पति के लिए बुद्धि का काम करती है, और पति अगर मन चला हो तो पत्नी का कर्तव्य है कि पति को रोके, पति को रोके मन चला होने से। मन चला मतलब किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी इंद्रिय विषय भोग विलास के पीछे भागना, उसको मन चला कहते हैं। बोलते नहीं आप, बहुत मन चला है, ये मतलब उसका मन अस्थिर नहीं है। तो धृतराष्ट्र मन चला है, एक तो अंधा, ऊपर से इतना इच्छा लेके बैठा हुआ है, 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं, 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं, इतना मन चला। और बुद्धि जो गंधारी है उसने क्या किया, आँख पे पट्टी बांध लिया, यानी वो भी ज्ञान से दूर हो गया। जो बुद्धि था, जिसे कि घर को संभालना था, जिसे कि मन को संभालना था, धृतराष्ट्र को संभालना था, उसने भी अपने आँख में पट्टी बांध लिया। तो परिणाम ये होगा कि अगर हमारे आपके घर में घर का मालिक अंधा हो, अज्ञानी हो, मन चला हो, और घर की मालकिन अपने आँख पे पट्टी बांध ले, अज्ञान का पट्टी बांध ले, तो 100 पुत्र भी उस घर को सुख नहीं दे सकता है। तो धृतराष्ट्र मतलब मन जो अंधा है, गंधारी मतलब बुद्धि जो आँख में पट्टी बांध लिया, मतलब वो भी अज्ञानी है, बुद्धि है बट अज्ञान है। तो जहाँ मन और बुद्धि दोनों ज्ञान से दूर हो जाए, वहाँ पे 100 पुत्र भी उस घर को सुख नहीं दे सकता है। और अंत में परिणाम यही हुआ कि कौरव के 100 पुत्र भी रण को जीत नहीं पाए। तो धृतराष्ट्र उवाच, बोल कौन रहा है? मन चला संजय को पूछ रहा है कि हे संजय, तुम ये बताओ कि युद्ध के क्षेत्र में जो सभी एकत्रित हुए हैं, समवेता युयुत्सवा लड़ने के लिए, वो कर क्या रहे हैं? अभी यहाँ पे हम आध्यात्मिक चर्चा पे जाएं, नीचे जाएं, थोड़ा सा गहरा नीचे उतरें इसमें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र आप जब
द्वारिका जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? कृष्ण भगवान की नगरी हम आ गए। काशी जब जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? भगवान शिव की नगरी में आ गए। डाकोर जाते हैं तो क्या आता है? रणछोड़ के नगरी में आ गए। तो धर्म क्षेत्र जो है, जैसे धर्म क्षेत्र बोल रहा है, मतलब क्या हुआ कि धर्म का क्षेत्र, जो स्थान धर्म के हिसाब से है वो धर्म क्षेत्र है। और उसी के साथ उसने तुरंत बोला कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र मतलब होता है युद्ध का क्षेत्र। अभी आप ये सोचें कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं हो सकता है, और कुरुक्षेत्र कभी धर्म क्षेत्र नहीं हो सकता है। लेकिन व्यास जी ने पहला ही शब्द धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र बोला। इसका मतलब ये है कि अभी हमको और आपको सोचना है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कब बन जाता है, कब बन जाता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी पॉजिटिव वाइब्स निगेटिव वाइब्स में कैसे बदल जाता है। क्या रीज़न है कि हमारा सुख दुख में बदल जाता है? क्या रीज़न है कि सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी हम अशांत रहते हैं? क्या रीज़न है कि हमारे पास धन दौलत पैसा बच्चे सब कुछ सेटल्ड है फिर भी हमको शांति नहीं है? क्या रीज़न है? हमारा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कैसे बदल जाता है? धर्म क्षेत्र मतलब हमारा ये शरीर जो है धर्म क्षेत्र है। ये शरीर 24 अवयव से बना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो शरीर के बारे में बताएंगे। शरीर में 24 अवयव हैं जिसे हम कार्य क्षेत्र बोलते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 तत्व। उसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, नहीं तो समय ख़त्म हो जाएगा। जब आगे आएंगे करीब 7वां अध्याय 8वां अध्याय में तो हम इसको बात करेंगे। तो हम इस सिर्फ बता रहा हूँ 24 कौन कौन है। 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 तत्व जल थल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा, ये 15 हो गए। 5 उसके इंद्रिय के विषय, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये 5 तो 20 हो गए। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये 24 हो गए। ये 24 कार्य क्षेत्र हैं जो आगे हम विस्तार में बात करेंगे। बहुत सारी बातें भगवान जी ने बताई है, और भगवान जी ने श्रीमद् भगवत गीता में शरीर और धन पे जोर नहीं दिया है, ना ही आर्थिक कोई बातें किया उन्होंने, ना फाइनेंशियल कुछ बातें की है। 2-4 श्लोक है जो हम बात करेंगे। और शरीर पे भी उन्होंने बहुत कम योग, सिर्फ ध्यान योग में आप देखेंगे तो थोड़ा सा कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे प्राणायाम करना चाहिए, बहुत कम भगवान जी ने बातें की है। भगवान जी ने बात सिर्फ किस पे किया? मन पे और बुद्धि पे। मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। मन चंचला कृष्ण, अर्जुन भगवान को बोल रहे कि मन बहुत चंचल है, प्रमादी है। कैसे इसको चंचल कर? तस्य अहम निग्रह मन्ये वायु एव संदिष्करम। इसको हम कैसे निग्रह करूं, कैसे कंट्रोल करूं? ये तो वायु के समान चलायमान है हमारा मन। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में मन को कंट्रोल कैसे किया जाए उसको बोलते हैं सम दम। सम मन को कंट्रोल करें, सम इंद्रिय को कंट्रोल करें, और दम मन को कंट्रोल करें। तो ये आगे बात आएगी। तो हम विषय पे आ जाएं। हमारा धर्म क्षेत्र, हमारा कुरुक्षेत्र कैसे बदल जाता है? क्या रीजन है, क्या कारण है, क्यों हम दुखी हो जाते हैं, क्यों हमारा सुख दुख में बदल जाता है? तो बहुत ही गूढ़ बातें हैं कि समवेता युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा हमारे सुख को दुख में बदल देता है। युयुत्सवः मतलब युद्ध की इच्छा। इच्छा, अभी इच्छा शब्द जो है पूरे श्रीमद् भगवद गीता में हजारों बार भगवान श्री कृष्ण ने बताया। इच्छा का दूसरा नाम कामना है, इच्छा का दूसरा नाम वासना है, इच्छा का दूसरा नाम अटैचमेंट है, इच्छा का दूसरा नाम काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, अहंकार है, तृष्या है। जितना भी बात करेंगे वो सारी इच्छा है। और अध्याय 2 का 62 और 63 श्लोक में भगवान ने इसको बहुत ही डिटेल में बताया। ध्यायते विषयान पुंस संग तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोध अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति बभ्रम, स्मृति भंसात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। लैडर ऑफ फॉल बोलते हैं इसको।
श्रीमद् भगवद गीता में कुछ श्लोक ऐसे जो नोट्स हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल श्लोक है, और उसमें ये है, इसको मैं थोड़ा सा बताऊँ यहाँ आने के पहले। ध्यायते विषयान पुंस, पुंस मतलब होता है आदमी, ध्यायते मतलब होता है ध्यान देना, बार बार ध्यान देना, विषयान मतलब विषय पे। जब व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में बार बार ध्यान देने लगता है, ध्यायते विषयान पुंस, किसी भी चीज़ के बारे में बार बार जब आप ध्यान लगाते हो, संग तेसु उपजायते, संग मतलब आसक्ति, तेसु मतलब उससे, उपजायते मतलब उत्पन्न हो जाता है। देन यू स्टार्ट बिकमिंग अटैच टू दैट थॉट और वस्तु और व्यक्ति। सिर्फ दो ही चीज़ हमको चाहिए इस संसार में, एक वस्तु, दूसरा व्यक्ति, तीसरा कुछ नहीं चाहिए। आप अपने जीवन में चारों तरफ देख लो, आपके चारों तरफ दो ही चीज़ मिलेंगे, एक वस्तु और दूसरा व्यक्ति, तीसरा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। चाहे वो हम बच्चे हों, चाहे हम जवान हो, चाहे हम बूढ़े हों, सबको पूरा ज़िंदगी में सिर्फ यही दो चीज़ मिला, वस्तु और व्यक्ति। तो ध्यायते विषयान पुंस संग तेसु उपजायते, संगात संजायते काम। संगात मतलब अटैचमेंट से, जब आप अटैच हो जाते हो किसी चीज़ से तो संजायते उत्पन्न होता है क्या, काम। काम, काम मतलब इच्छा। कामात क्रोध अभिजायते, और काम से क्या उत्पन्न होता है, क्रोध। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से क्या होता है, मोह, सम्मोह, इल्यूजन, डिल्यूजन। मोहात स्मृति विभ्रम, अब मोह से क्या होता है, स्मृति, स्मृति मतलब रिमेम्बरेंस, विभ्रम मतलब डिस्ट्रक्ट। जब सम्मोहन आ जाता है, डिल्यूजन आ जाता है, इल्यूजन आ जाता है, तो हमारी बुद्धि, हमारा जो स्मृति है, हमारा रिमेम्बरेंस जो है वो खत्म होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। स्मृति भंसात, जब स्मृति विध्वंस हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, बुद्धि नाशः, तो फिर आपका इंटेलेक्ट जो है वो कमज़ोर होने लगता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जब बुद्धि नाश हो जाता है तो नाश हो जाता है, प्रणश्यति मतलब नाश हो जाता है। ये लेडर ऑफ फॉल है। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर लेडर ऑफ फॉल का वर्णन है तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 62 नंबर का श्लोक और 63 नंबर का श्लोक। ध्यान से आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से प्रणश्यति। अभी काम मतलब इच्छा, इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ, फिर से 100 रुपया है, इच्छा पूरी होगी, अब 200 रुपया चाहिए। एक घर है, इच्छा पूरी होगी, अब 2 घर चाहिए। हमने मैट्रिक पास कर लिया, इच्छा ख़त्म हो गया, अब आईसी पास करना है। हमने एमटेक बीटेक कर लिया, अभी इच्छा बढ़ी एमटेक करने का। सो लोभ, लोभ मतलब जो चीज़ है और चाहिए, अगर नहीं पूरी हुई तो क्रोध, अगर जो चीज़ हमको चाहिए वो नहीं मिला हमको तो एंगर। और क्रोध और लोभ मिलके मोह, मोहात, मोह मतलब इल्यूजन एंड डिल्यूजन, इंग्लिश में बोलते हैं। और काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने बोला कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीर ही भजय भजों जय संत। और यहाँ भगवान अभी तो शुरू किए नहीं हैं, अभी तो पहला श्लोक पे ही मैं हूँ, और तकरीबन अब 10 मिनट बचे हैं 10 बजने में, तो आज तो पहला श्लोक ही ख़त्म कर पाएंगे हम। और फिर जब अगला सैटरडे से शुरू होगा तो थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, क्या कि शुरू में ये जानना ज़रूरी है, विषय वस्तु को जानना ज़रूरी है, विषय के चीज़ों को जानना ज़रूरी है, ताकि विषय में जब हम घुसें तो पता चले कि बात क्या कर रहे हैं। तो उसके पहले जैसे सिनेमा शुरू होता है तो ट्रेलर दिखाते हैं, तो वैसे ये ट्रेलर है आज का, फिर सिनेमा शुरू होगा अगले सैटरडे से। तो बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्यों बन गया, बिकॉज ऑफ इच्छा, बिकॉज ऑफ युत्सव, लड़ने की इच्छा। लड़ना एक शाब्दिक अर्थ है, लेकिन भाव में ये होता है कर्म की इच्छा, धन की इच्छा। 5 तरह की इच्छा होती है। पहला धन की इच्छा, दूसरा तन की इच्छा,
तीसरा मन की इच्छा, चौथा बुद्धि की इच्छा और पांचवा अध्यात्म की इच्छा। ये 5 छोड़ के और कुछ नहीं है। सबसे नीचे धन की इच्छा, उसके ऊपर तन की इच्छा। इच्छा को आप सुख बोल सकते हैं, इच्छा को आप प्राप्ति बोल सकते हैं, इच्छा को आप विचार बोल सकते हैं, जो भी आप बोलें। तो आप धन अगर कमा लिए हैं तो तन के लिए उस धन का त्याग कर सकते हैं। अगर आप करोड़ों रुपया कमाए और आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई रोग हो गया, कोई दुख हो गया, तो आप ये नहीं सोचते हो कि पैसा मैं खर्च करूं या ना करूं, तुरंत हम पैसा खर्च करते हैं। मन के लिए तन को त्याग कर सकते हैं। मन क्या है? मन में क्या आता है? मन इमोशन को पकड़ता है, इमोशन को। और इमोशन क्या देता है आपको? दुख देता है या तो सुख देता है। तो मन मतलब हो गया कि आपका बच्चा, मन हो गया आपका परिवार, वो मन का विषय है। परिवार मन का विषय है। तो आपके परिवार के लिए आप अपने तन को छोड़ सकते हैं, अपने तन को कष्ट कर सकते हैं। उदाहरण मैं बताऊं, आप एक आइसक्रीम खा रहे हो, आइसक्रीम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और उसी समय आपका पोती, आपका नतनी, आपका बेटी जो छोटी है वो आया और आपने वो आइसक्रीम उसको दे दिया। अभी वो आइसक्रीम खा रहा है आपके सामने। अभी आपने जो आइसक्रीम खाया उससे ज़्यादा सुख आपको महसूस होगा जब आपकी पोता पोती बेटा बेटी ने वो आइसक्रीम खाया। वो मन का सुख है। तो मन का सुख के लिए आप तन का सुख छोड़ सकते हो। बुद्धि का सुख के लिए आप मन का भी सुख छोड़ सकते हो। और बुद्धि का विषय है मान अपमान। मान अपमान बुद्धि का विषय है। तो आपका बच्चा अगर पढ़ने के लिए कहीं विदेश जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसके लिए आप अपने मन को मनाते हो, अपने तन को छोड़ते हो, अपने धन को छोड़ते हो। तो जैसे जैसे श्रेष्ठ को आप पकड़ते जाते हो, नीचे वाला छूटते चला जाता है। इसलिए मैंने शुरू में ही एक सेंटेंस बोला था, टू गेन एनीथिंग द बेस्ट वे टू गेन एनीथिंग इज टू लूज इट। किसी चीज़ को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे छोड़ देना। और श्रेष्ठ को आप पकड़ते जाएंगे तो नीचे का चीज़ छूटते जाएगा। और अध्यात्म का सुख मतलब होता है इस आवागमन से छुटकारा, जन्म और मृत्यु से छुटकारा अध्यात्म का विषय है। मान और अपमान बुद्धि का विषय है। सुख और दुख मन का विषय है। हमारा रोग और कष्ट शरीर का विषय है। और लाभ और हानि धन का विषय है। ये 5 विषय पे ही हमारा ज़िंदगी पूरा चलते रहता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बदल गया। जबकि धर्म क्षेत्र का मतलब होता है श्रेष्ठ स्थान, पॉजिटिव वाइब्स, और कुरुक्षेत्र का मतलब होता है वार। वार हमेशा निगेटिव वाइब्स को क्रिएट करता है, हमेशा निगेटिविटी क्रिएट होता है। और धर्म क्षेत्र में हमेशा पॉजिटिविटी क्रिएट होता है। आप मंदिर जाते हो, आप कोई तीर्थ स्थान जाते हो, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आता है। लेकिन संजय बोल रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे युयुत्सव, लड़ने की इच्छा है, वहाँ पे प्राप्त करने की इच्छा है, एक्वायर करने की इच्छा है, छीनने की इच्छा है। और जहाँ आप में और हम में ये इच्छा जग जाती है, हमारा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन जाता है और हमारा जीवन दुख से भर जाता है। तो अगर आध्यात्मिक भाषा में इसमें जाएं तो इसका अर्थ यही है कि अगर लड़ने की इच्छा हमारे अंदर है, लड़ना मतलब नॉट फाइट, नॉट वार, नॉट ब्लडिंग। लड़ने की इच्छा, अगर आप किसी से कोई चीज़ चीट कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ आप ले रहे हैं उससे, कोई चीज़ उसको ज़बरदस्ती आप ले रहे हैं, किसी चीज़ को दबा रहे हैं, किसी को आप अपमानित कर रहे हैं, किसी को आप दुख दे रहे हैं, तो लड़ना ही है। मानसिक तौर पे लड़ना ही है, भले आप फिजिकली नहीं लड़ रहे। तो अगर लड़ने की इच्छा है, यानी कि कोई चीज़ को एक्वायर करने की इच्छा है ज़बरदस्ती, तो आपका धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बदल जाएगा। यानी आपका सुख दुख में बदल जाएगा, आपकी शांति अशांति में बदल जाएगा, आपका संस्कार असंस्कार में बदल जाएगा, आपका मर्यादा अमर्यादित हो जाएगा। तो इसलिए हम सभी को अपने जीवन में ये बहुत ही मन और बुद्धि के सामंजस्य से सोचना है कि क्या चीज़ हमें कैसे प्राप्त करना है। प्राप्त करना है, हर चीज़ प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है, तन प्राप्त करना है, मन प्राप्त करना है, बुद्धि प्राप्त करना है, अध्यात्म को प्राप्त करना है। लेकिन कैसे? युयुत्सवा नहीं, लड़के नहीं,
प्रेम से। प्रेम से आप जो चीज़ मिलता है आपको, अपने स्वार्थ से, अपने अपने परमार्थ से जो चीज़ मिलता है वो आपको धर्म क्षेत्र में रहेगा। लेकिन जैसे आप किसी से छीनते हो, जैसे आपके मन में बुरे विचार आते हैं, तो कुरुक्षेत्र में बदल जाता है। और दूसरा कारण यहाँ बता रहे हैं, ममा का मतलब मेरा। जैसे आपके मन में आया ये मेरा, वैसे आपके मन में क्रोध, भय, जेलसी, अहंकार सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। मद, मोह सब कुछ आना होगा। मैं, मेरा और तय तोरा, ये दो बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं और बोलता हूँ मेरा, ये दोनों अहंकारवाचक शब्द हैं। मैं और मेरा दोनों अहंकारवाचक शब्द हैं। और हम और हमारा, ये दोनों जो हैं कोलिजन है, मतलब मिल के हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ वो बोल रहा है माम का, यानी मेरा पुत्र, जबकि दोनों कुरु वंश के ही थे। कौरव और पांडव दोनों एक ही वंश के थे, लेकिन धृतराष्ट्र अज्ञान में, स्वार्थ में बोल रहा है माम का, मेरा। और इतने पे रुका नहीं, उसने और भी बोला पांडवा, मतलब पांडव का, मतलब क्लियर उसने अलग किया दोनों को। तो धृतराष्ट्र जो राजा है वो जब बात कर रहा है कि ये मेरा है ये तेरा है, तो वो क्षेत्र कुरुक्षेत्र ही बनना। अगर घर का मुखिया बोले कि ये मेरा ये तेरा, तो वो घर कुरुक्षेत्र ही बनने वाला है, वो घर चल नहीं सकता है। अगर कोई समाज में बोले ये मेरा ये तेरा, तो वो समाज चल नहीं सकता है। अगर कोई देश बोले ये मेरा ये तेरा, तो वो देश नहीं चल सकता है। तो ममा का पांडवाश्च, जहाँ पे ये दोनों भाव हैं, वहाँ पे युद्ध होना ही होना है, वो क्षेत्र युद्ध बनना ही बनना है, और वैसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। तो ये बात किया भगवान श्री कृष्ण ने नहीं, अर्जुन ने नहीं, ये बात किया धृतराष्ट्र ने, जो अंधा है, जो मन पे बुद्धि और अज्ञान की पट्टी बंधा के गंधारी और अंधा व्यक्ति धृतराष्ट्र, वो ये बात कर रहा है। यानी कि क्लियर है कि वो स्वार्थ की बात कर रहा है, वो अपनी बात कर रहा है, वो अपने लिए बात कर रहा है। इसलिए वेदव्यास जी ने पहले बात कर दिया, ममांकास, पांडवास, संविता, युयुत्सव, ये 4 शब्द है, ममांका, पांडवास, समवेता, युयुत्सव। और ये चालों का रिजल्ट क्या है? युद्ध, धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये परिणति है। और कारण क्या है? ममांका, पांडवास, समवेता, युयुत्सव। युद्ध के लिए अगर आप कहीं पे, युद्ध मतलब किसी चीज़ को आप एक्वायर करना चाहते हैं ज़बरदस्ती, तो वो धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र बनेगा। आपका सुख दुख में बदलेगा, आपकी शांति अशांति में बदलेगी, आपका जीवन सुखमय से दुखमय होगा, नो डाउट, कोई इसमें संदेह नहीं है। और जहाँ आपने ये बात किया ये मेरा ये तेरा, वहाँ भी अशांति आएगी, वहाँ भी कलह आएगा, वहाँ भी क्लेश आएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो अभी मैंने बात किया कि कोई भी व्यक्ति 2 ही चीज़ चाहता है, वस्तु या तो व्यक्ति। फिर भी आप वस्तु से तो डील कर लेते हो, कोई भी वस्तु मिला नहीं मिला आप डील कर लेते हो, लेकिन व्यक्ति से डील करना बहुत ही मुश्किल है। और आप इस दुनिया में हजारों लोगों को जानते होंगे, लेकिन आपके करीबी कितने लोग हैं? कभी बैठ के आप ध्यान देना, आपके करीबी कितने लोग हैं? 7 से 8 लोग हैं, इससे ज़्यादा नहीं है आपके करीबी। 7 से 8 लोग गिन के, आप कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, 10 होंगे, बट हज़ारों लोग नहीं हैं। आपके कंपनी में सारे लोग आपके करीबी नहीं हैं, आप जानते हैं उसको, बट करीबी कौन है? सिर्फ 7 से 8 लोग। और उसमें भी सबसे दुख देने वाला करीबी कौन है? गीता कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, संतान। संतान सबसे ज़्यादा दुख देने वाला। 5 दुख के कारण हैं: संतति, संपत्ति, संसार, संबंध, स्वास्थ्य। फिर से मैं बोलूँ, संतति मतलब संतान, संपत्ति मतलब धन, संसार मतलब ये दुनिया माया, संबंध मतलब रिलेशन, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ। संतति, संपत्ति,
बचपन से जवानी, संसार, संबंध, प्रौढ़ावस्था और स्वास्थ्य, वृद्धावस्था। उसका एज भी है, कहाँ पे कौन दुख आने वाला है। बुढ़ापा में स्वास्थ्य का दुख आने वाला है। जब हम प्रौढ़ावस्था में हैं, हम लोग प्रौढ़ावस्था में 50 साल तक 55 साल तक हम प्रौढ़ावस्था में रहते हैं, तो संसार से डील करना पड़ता है, माया से डील करना पड़ता है। उस उम्र में बच्चे होते हैं, उस उम्र में पिताजी भी होते हैं, दोनों को डील करना रहता है और संबंध को डील करना रहता है। प्रोफेशनल लाइफ में अलग संबंध, पर्सनल लाइफ में अलग संबंध, सोशल लाइफ में अलग संबंध, स्टूडेंट लाइफ में अलग संबंध, टीचर लाइफ में अलग संबंध। तो उस संबंध को निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी आप उसको कर लोगे, लेकिन संपत्ति भी नहीं है तो कर लोगे। चलो 1 लाख डूब गया तो डूबने दो, बैंकरप्ट हो गया, मेरा पैसा गया, जाने दो। लेकिन संतति, जिसको संतान बोलते हैं, अगर वो आपको दुख दे रहा है तो फिर उसको आप डील नहीं कर सकते। और यहाँ ठीक वही हुआ है कि दुर्योधन धृतराष्ट्र को बहुत दुख दे रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र का संतति कौन है? दुर्योधन। तो माम का जो बात कर रहे हैं हम, माम का वही है, माम का वही है संतान। तो संतान अगर आपसे डील नहीं हो रहा है, और होगा भी नहीं, संतान डील होगा भी नहीं, इसको निगेटिव नहीं लेने का है, ये तो अध्यात्म पे हम बात कर रहे हैं कि संतान डील होगा नहीं। और अगर वो डील नहीं हुआ तो सबसे बड़ा दुख हमारे जीवन में आएगा। रावण ने पूरे कुल का नाश कर दिया। रावण, उसके पिताजी जो थे वो विश्रवा मुनि थे, और उसकी माता जो था कैकसी राक्षसनी थी। तो जब वर्ण संकर होता है तो संतान जो उत्पन्न होता है वो कुल का नाश करने वाला होता है। दुर्योधन, धृतराष्ट्र को छोड़ो, गांधारी को छोड़ो, युधिष्ठिर को छोड़ो, भीष्म पितामह को छोड़ो, द्रोण को छोड़ो, कृष्ण को बांधने के लिए चला गया। जब कृष्ण अंत में गया, भाई 5 गांव दे दो, छोड़ो इस बात को, बोला 1 ग्वाले तुमको मैं अभी बताता हूँ, पकड़ो इसको और जेल में बंद करो। तो उस संतति से आप सुख की अपेक्षा अगर करते हो, जो संतति धर्म और अधर्म में भेद करना नहीं जानता हो, अध्यात्म और भौतिकता में भेद करना नहीं जानता हो, जगत और जगदीश में भेद करना नहीं जानता हो, शरीर और आत्मा में भेद करना नहीं जानता हो, सत्य और असत्य में भेद करना नहीं जानता हो, तो उस संतति से आपको दुख मिलना लाजमी है। और यहाँ पे जो पहला श्लोक का सार है यही है कि मामका पांडवास समवेता युयुत्सव रिजल्टिंग धर्म क्षेत्र इनटू कुरुक्षेत्र। मतलब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन जाएगा। आपका घर जो अभी तक धर्म क्षेत्र था, जो बाउल की शांति से चल रहा था, वो कुरुक्षेत्र में बदल जाएगा। रोज़ सुबह से शाम तक झगड़ा होगा आपके घर में, अगर आप सभी कुछ चीज़ एक दूसरे से छीनने का कोशिश कर रहे हो और मैं मेरा तय तेरा का बात करते हो। आप मेडिकल रिपोर्ट कराने जाते हो, ईसीजी ऐसा 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 ऊपर नीचे आता है। तो हमारे अंदर भी अध्यात्म के तौर पे मन और बुद्धि का ऐसा 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 ग्राफ होता है। मन जब बुद्धि को कैप्चर करता है तो ग्राफ बहुत ऊपर जाता है, बुद्धि जब मन को कैप्चर करता है तो ग्राफ स्ट्रेट हो जाता है। तो बेस्ट वे ईसीजी में क्या बोलता है कि जितना कम वैली एंड टॉप हो उतना अच्छा। तो अध्यात्म में भी यही बोलता है कि जितना ऊपर नीचे मन बुद्धि हो कम उतना अच्छा हमारे लिए। तो अभी 10-15 तक का ही समय है हमारे पास, एमसी से हमने इसी का परमिशन लिया है। तो अब मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि 10 मिनट बचा है और 10 मिनट में हम थोड़ा आध्यात्मिक जर्नी पे जाएंगे। अंदर एक जर्नी करेंगे 2 मिनट 5 मिनट, उसके बाद इस संवाद को आज ख़त्म करेंगे। और पक्का 9 बजे ये शुरू होगा क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। हमने 10-15 तक का ही परमिशन लिया है और उसको हमको ऑनर करना पड़ेगा। वी शुड नॉट गो बियॉन्ड 10-15। तो 9 बजे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा अगला सैटरडे फिर। और हमने अभी तक साप्ताहिक किए हैं और मैडम को बहुत धन्यवाद कि आपने इनिशिएटिव लिया और इसको कम से कम चालू कराया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर जैसे मैंने बोला कि एक ये स्वेटर है, अगर एक धागा भी इसका खुल जाए, आपके हाथ में आ जाए तो पूरा स्वेटर खुल जाएगा।
ये एक पुष्प का गुलदस्ता हमारे को भगवान जी ने गिफ्ट दिया है। दूर से देखो श्रीमद् भगवद गीता का हर एक श्लोक खूबसूरत है। आप अगर श्लोक के नज़दीक आते हो तो आपको श्वास मिलेगा, फ्रेगनेंस मिलेगा आपको। किसका? भौतिकता का नहीं, आध्यात्मिकता का फ्रेगनेंस मिलेगा। और अगर आप इसके अंदर घुस जाते हो तो आपको रस मिलेगा। रस मतलब ज्ञान मिलेगा। तो आज हम यहीं पे बंद करेंगे, फिर हम अगले सैटरडे से इसको आगे बढ़ाएंगे। और तकरीबन 4 सप्ताह लगेगा मेरे को कम से कम अध्याय 1 ख़त्म करने के लिए। तो 4 सैटरडे लगेगा इसमें कम से कम। और हम श्लोक दर श्लोक नहीं जाएंगे, नहीं तब तो 10-12 सप्ताह लगेंगे। तो हम मूल श्लोक को पकड़ेंगे, मूल भाव को पकड़ेंगे, उस अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा आध्यात्मिक जर्नी पे जाते हैं। आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और अपने आप को एक श्रेष्ठ मन और बुद्धि वाला आत्मा समझें। और मैं कमेंट्री करूँगा, आप सिर्फ अपने अंदर उसको देखना शुरू कर दें। तो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आँख को खुला भी रख सकते हैं और बंद भी रख सकते हैं। धीरे धीरे अपने भृगुटी के मध्य अपने को एक आत्म स्वरूप में देखना शुरू करें। मैं एक आत्म स्वरूप, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता, शक्ति में श्रेष्ठ, गुण में श्रेष्ठ, सभी गुणों का सागर हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। भृगुटी के मध्य एक चमकता हुआ सितारा हूँ। उस परमपिता परमात्मा की असीम शक्तिधारी संतान हूँ। धीरे धीरे आप अपने को इस शरीर से अलग एक प्रकाश स्वरूप में भृगुटी के मध्य देखना शुरू करें। बिंदु स्वरूप, लेकिन शक्ति में सिंधु स्वरूप, अनंत सागर की तरह शांत, अनंत आकाश की तरह शांत महसूस करें। आप अब बिल्कुल बदल चुके हैं। आप अब शरीर भान से आत्म भान में आ गए हैं। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम, ग्रॉस टू सटल, सटल टू सटलर, सटलर टू सल्टेस्ट। और जो सूक्ष्मतम स्थिति हम प्राप्त कर लिए वही आत्म स्थिति है, वही आत्मा की स्थिति है, वही परमात्मा की स्थिति है। उस परमपिता परमात्मा को एक जोरदार धन्यवाद ज्ञापन करें, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, सद्बुद्धि दिया, सद्गति दिया, सत्कर्म दिया। और आप अपने शरीर रूपी धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र में नहीं बदलने दिया। बुद्धि द्वारा मन को संयमन रख के अपने जीवन रूपी यात्रा में सद्मार्ग पे चलते हुए मोक्ष की यात्रा पे हम निकल पड़े हैं। अपने आप को उस राह पे प्रकाशमान आत्मस्वरूप में देखना शुरू करें। बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत। इस रूम में सिर्फ और सिर्फ आप आत्मस्वरूप हैं, बिल्कुल कोई नहीं। ना कोई आगे, ना कोई पीछे, ना कोई दाएं, ना कोई बाएं, ना कोई ऊपर, ना कोई नीचे। सिर्फ आप और आप। पूरा रूम, पूरा कमरा प्रकाश से जगमगा रहा है। आपका प्रकाश आपके ललाट से निकल रहा है। सारी शक्तियाँ आपके अंदर आ रही है। आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो रहा है। आपका मन बिल्कुल निर्मल हो रहा है। आपकी बुद्धि बिल्कुल प्रखर हो रही है। आप मन और बुद्धि से उस परमपिता परमात्मा से जुड़ रहे हैं और उनकी असीम शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। धीरे धीरे
आप अपने आत्मबोध से फिर शरीर बोध में आ जाएं और अपने दोनों हाथों से प्राप्त की हुई ऊर्जा को रगड़ के अपने आँखों में और अपने शरीर के बाकी अंगों में लगाएं और मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं तो करें। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। शुभ रात्रि।